राधे राधे सभी को। पूजा पाठ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपका जीवन बदल देगी। दावा है हमारा, बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ इस वीडियो में हम आपको 30 ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 1, सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, माँ दुर्गा को दुर्वा एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। नंबर 4, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 7, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 8, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। जो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 9, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 10, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजन में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 12, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 13, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 14, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। नंबर 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है।
नंबर 16, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 17, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 18, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 19, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर रखकर करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह से 8 बजे के बीच में अवश्य करें। नंबर 21, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 22, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 23, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। नंबर 24, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 25, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 26, पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 27, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कदापि न रखें। नंबर 28, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित जलीकटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दे। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 29, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेत्र कोण में स्थापित करें। नंबर 30, विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य जी की 7, दुर्गा जी की 1 एवं शिव जी की आदि परिक्रमा कर सकते हैं। 90 वास्तु टिप्स जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार के समक्ष कभी भी आपका डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए। डाइनिंग एरिया तय करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वह आपके मुख्य द्वार से सीधा दिखाई ना दे। नंबर 2, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं। नंबर 3, घर में रखी हुई तिजोरी या परस जिसमें आप धन इकट्ठा करके रखते हैं वह हमेशा ही दक्षिण में रखा जाना चाहिए। नंबर 4, घर में रखी हुई अलमारियों को इस प्रकार रखें कि जब भी उनका द्वार खुले तो वह उत्तर दिशा में खुले। नंबर 5, अगर घर के दरवाजे पुराने हो गए हैं और उन्हें खोलने या बंद करते समय उसमें से आवाज़ आती है तो यह शुभ नहीं होता, इसलिए उन्हें समय पर तेल डालकर ठीक करवाते रहे। नंबर 6, जब भी आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में रखकर सोए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नंबर 7, दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है। इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती। अगर घर में इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति हो तो उसका स्थान परिवर्तन कर दे।
नंबर 8, घर में उत्तर पूर्व दिशा को जितना हो सके उतना खुला छोड़ दे। इस दिशा में ज़्यादा कंट्रैक्शन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 9, आपके बेडरूम में बेड रखते समय यह अवश्य ध्यान दें कि आपके बेड के ऊपर कोई भी बीम न पड़े। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसीलिए बेड को बीम के नीचे रखने से बचें। नंबर 10, घर में ईशान कोण दिशा उत्तर पूर्व को हमेशा ही साफ रखा जाना चाहिए। अगर इस दिशा में गंदगी होगी तो घर के मुखिया का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नंबर 11, घर के सभी टॉयलेट और बाथरूम का उपयोग नहीं करते समय उनके दरवाजों को बंद रखें। बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 12, घर के हॉल, डाइनिंग रूम या लिविंग रूम में सूर्य की उगती हुई पेंटिंग या फोटो जरूर लगाएं। इस तस्वीर के लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 13, साफ सफाई में उपयोग होने वाले सारे उपकरण, झाड़ू, पोछा वगैरह को घर की रसोई में नहीं रखा जाना चाहिए। नंबर 14, किचन में शीशा या उसकी दीवार पर भी शीशा नहीं लटकाना चाहिए। रसोई में शीशा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 15, वायव्य उत्तर पश्चिम या अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा में घर के टेलीफोन को रखना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे कि कभी टेलीफोन ईशान या नेतृत्व में न रहे। नंबर 16, पूजा घर और बाथरूम का स्थान आसपास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूजा घर का स्थान परिवर्तन कर ले। नंबर 17, पूजा घर में संध्या के समय धूप अगरबत्ती जलाने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, भगवान की आराधना करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही हो। नंबर 19, घर के लिविंग रूम में ईशान दिशा में फिश एक्वेरियम रखना चाहिए। इसमें आप 9 सुनहरी गोल्ड फिश और 1 ब्लैक गोल्ड फिश रखें। यह घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 20, आपके बेडरूम में कभी भी कोई पानी वाली वस्तुएं जैसे कि कोई वाटरफॉल की सीनरी या फिर पौधा ना लगाए। अगर ऐसा है तो उन्हें हटा दें। नंबर 21, घर में कंप्यूटर या टीवी हमेशा ही लिविंग रूम या स्टडी रूम में रखें। कंप्यूटर या टीवी को दक्षिणी पूर्व स्थान में रखेंगे तो यह और भी शुभ रहेगा। नंबर 22, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर रोशनी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार पर छोटे छोटे नहीं अपितु बड़े बड़े लाइट लगवाएं। नंबर 23, धन की अल्पता को दूर करने के लिए एक पात्र में साबुत नमक रखें और इसे ईशान कोण में जाकर रख दें। इस नमक को समय समय पर बदलते रहे। नंबर 24, दक्षिण पश्चिम दीवारों पर ही आप अपने बेड और अलमारियों को जमाएं। यह अवश्य ध्यान में रखें कि उत्तर और पूर्वी दिशा में दीवारों पर चीज़ें कभी भी सेट न की जाए। नंबर 25, कुबेर दिशा अर्थात उत्तर दिशा में अपने विवाह की तस्वीर को लगाना चाहिए। नंबर 26, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज सोते समय अपने सर के पास एक तांबे के पात्र को में जल भरकर रखें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। नंबर 27, पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से आपके जीवन में तरक्की आएगी। पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है जो आपको वर्ष भर ऊर्जा प्रदान करेगी। नंबर 28, घर के सारे कोनों में रोशनी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। सभी कोनों को लैंप व कैंडल से सजाया जा सकता है।
इस बात का अवश्य ध्यान दें कि कोनों में कभी किसी प्रकार की गंदगी ना हो। नंबर 29, घर में कभी भी किसी भी दीवार पर कोई भी ऐसी तस्वीर को न लगाए जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हो। हरियाली वाली तस्वीरें लगाना लाभदायक होगा। नंबर 30, घर में बच्चों का शयन कक्ष बेडरूम कभी भी उत्तर और पश्चिम में नहीं होना चाहिए। नंबर 31, घर में कभी भी रसोई घर को दक्षिण पूर्वी दिशा में नहीं बनवाना चाहिए, इससे घर की शांति भंग होती है। नंबर 32, बाथरूम का निर्माण करते समय यह ध्यान दें कि वह दक्षिण दिशा में न बनवाया जाए। नंबर 33, नैऋत्य दिशा में कभी भी शयन कक्ष का निर्माण नहीं होना चाहिए, यह घर में लड़ाई का कारण भी बन सकता है। नंबर 34, घर की खिड़कियां और दरवाजे पूर्व या उत्तर दिशा में ही होने चाहिए। नंबर 35, घर के बुजुर्गों की कोई भी तस्वीर कभी भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, उनकी तस्वीरें आप दक्षिण दिशा में लगाएं। नंबर 36, भोजन करने के बाद झूठे बर्तनों को ज़्यादा देर तक सिंक में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 37, घर निर्माण करते समय यह ध्यान अवश्य दें कि घर में कोई भी 3 दरवाजे एक ही सीध में न रहे। नंबर 38, घर का मुख्य द्वार कभी भी घर के ठीक बीचों बीच नहीं बनवाना चाहिए। नंबर 39, पूर्व या उत्तर दिशा में घर का मुख्य द्वार बनवाना ही उचित माना जाता है। नंबर 40, अपने इष्ट देवी या देवता का स्मरण रोज करें। नंबर 41, घर में किसी भी स्थान पर कांटेदार या दूध वाले पौधे जैसे कैक्टस और आकड़ा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नंबर 42, घर के आंगन में हमेशा ही खुशबूदार फूल वाले पौधे लगाना चाहिए। नंबर 43, घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी मांगलिक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक या ओम को सिंदूर से बनाए। नंबर 44, घर के मुख्य द्वार पर आप गणेश जी की प्रतिमा या धन की देवी लक्ष्मी माता की प्रतिमा भी रख सकते हैं। नंबर 45, प्रवेश द्वार बनाते समय यह ध्यान दें कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। नंबर 46, घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने कोई भी जल का स्रोत होना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 47, घर में पेंट करवाते समय यह ध्यान रखें कि घर की खिड़कियां और दरवाजों को काला रंग न दिया जाए। नंबर 48, घर के किसी भी कोने में दीवार, छत या कोई भी कोना क्षतिग्रस्त न हुआ हो, अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 49, घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए, यह वास्तु के अनुरूप शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 50, घर में किसी भी कोने में बंद पड़ी हुई घड़ी न लगाए, टूटे हुए कांच की चीज़ों को भी घर से बाहर कर दे। नंबर 51, अपने बेडरूम में कभी भी आईना नहीं लगवाना चाहिए। नंबर 52, शयन कक्ष में आपके बेड के ठीक सामने कभी भी ड्रेसिंग टेबल को न रखें। नंबर 53, श्वेत आर्क और शमी का पौधा घर में लगाने से पारिवारिक प्रेम में वृद्धि होती है। नंबर 54, रसोई में खाना बनाते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुख पूर्व दिशा में रहे। नंबर 55, भोजन ग्रहण करते वक्त भी पूर्व दिशा की ओर मुख रखें, इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी। नंबर 56, विवाह योग्य कन्याएं अपना कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखें, इससे उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। नंबर 57,
पढ़ाई में कम रुचि रखने वाले बच्चों को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करवाए, इससे उन्हें लाभ मिलेगा। नंबर 58, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए घर में हफ्ते में एक बार पानी में नमक डालकर पोछा लगाए। नंबर 59, घर में शंख अवश्य रखा जाना चाहिए, इसे बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। नंबर 60, घर में रखी हुई विवाह के निमंत्रण पत्रों को कभी भी फाड़कर नष्ट ना करें, इससे गुरु और मंगल दोष हो जाता है। नंबर 61, ऑफिस में आपका मुख केबिन हमेशा नेतृत्व कोण में होना चाहिए। नंबर 62, अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर मुख करके अपना काम करें। नंबर 63, रसोई का सिंक हमेशा ही ईशान कोण में बनवाना चाहिए। नंबर 64, घर की स्त्री द्वारा प्रातः रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डलवाना चाहिए, इससे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 65, प्रवेश द्वार का वास्तु दोष दूर करने हेतु वहाँ घंटियाँ वाला तोरण अवश्य लगवाए। नंबर 66, रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीध में नहीं होना चाहिए। ऐसा करना संभव न हो तो आप रसोई घर के द्वार पर पर्दा लगवा दें। नंबर 67, मुख्य द्वार हमेशा ही घर के भीतर खुले, बाहर नहीं। नंबर 68, उत्तर दिशा की ओर धातु से बना हुआ कछुआ रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। नंबर 69, घर के भीतर पूर्व दिशा में पीपल का पेड़ नहीं लगा होना चाहिए। नंबर 70, खाद्य सामग्री की रसोई के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। नंबर 71, कभी भी किचन में रोशनी के अभाव में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, इससे संतान कष्ट होता है। नंबर 72, किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नंबर 73, पूर्व दिशा में लगे हुए फर्श या टाइल्स का रंग गहरा होना चाहिए। नंबर 74, घर में कभी भी खासकर कोनों में जाले न लगने दे, यह वास्तु दोष का प्रमुख कारण है। नंबर 75, सीढ़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान रखने के लिए स्टोर रूम न बनवाए। नंबर 76, बिजली का मेन बोर्ड अग्निकोण में लगवाना चाहिए। नंबर 77, पूजा घर का द्वार हमेशा 2 पल्ले वाला ही बनवाना चाहिए। नंबर 78, बेडरूम में कभी भी देवता की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। नंबर 79, अपने स्नान घर में नीले रंग की बाल्टी अवश्य रखें। नंबर 80, बाथरूम में गहरे रंग की टाइल्स के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 81, आपके शयन कक्ष को बाथरूम से थोड़ा ऊंचाई पर रखें। नंबर 82, घर में कभी भी कोई भी नल को टपकता हुआ न छोड़े, इसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 83, बाथरूम में लगा हुआ आईना आपके द्वार के सीध में नहीं होना चाहिए। नंबर 84, बच्चों की अलमारी हमेशा नेतृत्व कोण में ही बनी हुई होनी चाहिए। नंबर 85, लिविंग रूम की ढलान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। नंबर 86, घर के पश्चिमी क्षेत्र में शनि देव की स्थापना से इस दिशा का वास्तु दोष कट जाता है। नंबर 87, उत्तर दिशा में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। नंबर 88, पूर्व दिशा की ओर सीढ़ियों का उतार होना चाहिए। नंबर 89, दक्षिण और नैऋत्य दिशाओं में बनी हुई दीवारें हमेशा ही मोटी बनवानी चाहिए। नंबर 90, घर से पानी को बाहर निकालने के लिए उत्तर पूर्व दिशा का ही उपयुक्त माना जाता है।